हेलो एवरीवन। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के बारे में। आइए हम बात करते हैं ईपीसी 1 के बारे में। ईपीसी का क्या मतलब होता है? ईपीसी का मतलब होता है इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। तो बीएड क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव या इंक्रीज़ किया जा सके। तो आपकी जो ईपीसी 1 की फ़ाइल बनती है वो एक आपको 15 से 20 पेज की फ़ाइल बनेगी डिपेंडिंग ऑन योर मटीरियल। आपका फ्रंट पेज प्रिंटेड होना चाहिए और अंदर हाथ से लिखी हुई बहुत ही साफ और बहुत ही प्रोफेशनल दिखने वाली फाइल होनी चाहिए। आपकी ईपीसी 1 का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कम्युनिकेशन स्किल विद लैंग्वेज एंड स्पीच इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास, आत्मबोधन और संप्रेषण कौशल पे बल देते हुए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को समझना होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, जिसको हम आत्मसंकल्पना भी कहते हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा अपनी फाइल में। इसके टाइप्स के बारे में लिखना होगा, जैसे सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कंस्ट्रक्शन और सेल्फ स्टीम के बारे में। सेल्फ स्टीम या जिसको हम आत्म प्रतिष्ठान से जानते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। आपको आत्म प्रतिष्ठान के निर्माण के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ स्टीम कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर सेल्फ स्टीम। आपको उसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इनर सेल्फ, अंतरात्मा के बारे में लिखना है। उसके बाद अंतरात्मा के निर्माण के बारे में लिखना है एंड द एस्पेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अ इनर सेल्फ, उसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट करके लिखना है। आत्मबोधन का लास्ट टॉपिक आपको आत्म विकास की रणनीतियों के बारे में लिखना होगा। कई सारी रणनीतियों के बारे में, आप कुछ रणनीतियों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तेजना नियंत्रण के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी होंगी, आत्म व्यवहार के अवलोकन के बारे में कुछ लाइनें लिखनी होंगी, आत्म पुनर्बलीकरण के बारे में आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। उसके अलावा आप आत्मनिर्देश के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ये 4-5 टॉपिक के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी होंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। उसमें आपको व्यक्तित्व के बारे में लिखना होगा, उसकी मीनिंग लिखनी होगी, उसकी परिभाषा लिखनी होगी और फिर व्यक्तित्व की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी। आपको व्यक्तित्व के विकास के घटक के बारे में लिखना होगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। आपको इन सब फैक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज़, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में लिखना होगा, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, उसके बारे में बताना होगा। उनको थोड़ा सा एलाबरेट करना होगा कि एक्सट्रोवर्ट क्या है, इंट्रोवर्ट क्या है, एम्बीवर्ट क्या है। एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एम्बीवरेंट मध्यमुखी। उसके बाद आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे शेल्डन्स क्लासिफिकेशन क्या है पर्सनालिटी का, जंग्स क्लासिफिकेशन क्या है, आइसनिक क्लासिफिकेशन क्या है पर्सनालिटी का, ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पर्सनालिटी की क्या डेफिनेशंस हैं और क्या फैक्टर्स हैं, आपको उसको थोड़ा सा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में लिखना है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब संप्रेषण कौशल। इसमें भी हमें पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी मीनिंग लिखनी है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस लिखनी है। कम्युनिकेशन कई तरह की होती है, जैसे लिखित, मौखिक, आपकी रेडियो कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन होती है, उसके टाइप्स के बारे में लिखना है। उसके बाद हमें मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिखना होगा, ऑलमोस्ट एक अच्छी मात्रा में लिखना होगा कि व्हाट आर द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइल के लिए, आपके ईपीसी के लिए। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये आपका एक लास्ट टॉपिक है और जिसके बारे में आपको अच्छे से एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ये सभी पॉइंट शॉर्ट में बता दिए हैं। इसी पॉइंट्स पे आपकी फ़ाइल बनेगी। ब्रीफ में बताया है सब कुछ। इसकी एक एलाबरेटेड नोट्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच करेंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं फाइल बनाने में। थैंक यू।